जी। आप बताइए वंदना जी, महाराज जी यहाँ से चल हाँ। कहाँ पहुंचते हैं? तो वहां से चल के जब वो वहां पे उनको बिठा दिया, तो वो उसी बस्ती, मतलब बस्ती तो का नाम तो शायद नहीं पता। उसी बस्ती में एडू नाम के पटेल के व्यक्ति के घर गए थे, वो एडू पटेल के। उस बस्ती का जो एडू पटेल व्यक्ति था, वहां पे गए वो। और उस गांव में जो वैमनस्यता फैल रही थी ना, दो दो पार्टियां बनी हुई थी, आपस में झगड़ा वगड़ा रहता था। जी जी। ये गांव का नाम कौन सा है? गांव का तो नाम नहीं मैंने उसमें पढ़ा। उसी बस्ती में नहीं थे? वहां नहीं, से चल के बस्ती का नाम क्यों नहीं दिया? वंदना जी, वो तो हाँ जी। खुड़खुड़ेश्वर में शिव मंदिर में रहते हैं ना, रामानंद जी के पास। हाँ। जी। तो फिर पूछ रहे हैं वहां से चलकर महाराज जी, क्योंकि 5 महीने पूरे हो गए, तो फिर यहाँ से हाँ चल जी। के कहाँ पहुंचते हैं? जी अंजू जी, वो आप। मैंने पढ़ रही थी, पर मुझे गांव का नाम नहीं दिखा जी इसमें। कोई बात नहीं, अंजू जी बता देंगे, पता चल जाएगा। नहीं दीदी, मैं तो वो चुपाई बी तक ही निकाल के बैठी हूँ। मैं अच्छा। एक बार सुना दूँ आपको। जी बताइए आप बताइए। ऐसा ना सोचना कि हाँ, नहीं मेरे को आप ऐसा ना सोचना कि भी हमें सुनाने के लिए कह रही है। मुझे ये कि डाउट क्लियर हो जाना चाहिए ना। जी बहुत अच्छा, आपने तुरंत हम्म। तुरंत कर दिया, तो बहुत अच्छी बात की आपने। आप बताइए। शेर राजा के मुल्क लिए की पहुंची खबर नरंगाबाद। सुन साहा ने रन मस्तक खां को फौज लेके भेजा विवाद। रन मस्तक खां नहीं थे? जी जी जी। हाँ, चौपाई में रणमस्त खां आ रहे हैं। इसीलिए। तो जी। पुरदल खां का भी नाम है, ऐसी बात नहीं, पुरदल खां भी है। वो आगे बहुत से नाम है ऐसे तो। तो शायद लेकिन जो यहाँ शायद ऐसा लगता है कि वो औरंगाबाद का ना होकर कहीं और का प्रसंग हो। हाँ जी, हाँ जी है ये। जी जी। हाँ चलिए, जी, बस यही कहना था दीदी, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजू जी, साथ के साथ क्लियर कर दिया आपने। नहीं, मेरे को ये था कि चलो पहले बीतक में खोल के देख लूं, नहीं क्योंकि नहीं, जो गलती अगर तो मेरी भी है, तो हाँ। वो है ना कि हाथ साथ पता चल जाए अगर, है ना। चलो, मस्तानी से कीजिए, आ गए आप हैंड रेज करना। हाँ, लेकिन जिसमें मतलब मैं पढ़ रही थी, इसमें ये लिखा, बस ये लिखा कि गाड़ी में बिठला करके हमें दो पार्टियां गांव में कलह था पानी के कारण, या तो वो मेरे इसमें बीतक में पेज वो मिस प्रिंट है कुछ। नहीं नहीं, वंदना जी मिस प्रिंट नहीं है इसमें, वो ना नाम ना यहाँ पे गुप्त कर रखा है, और उसका नाम पहले अच्छा। का है। चलिए, अच्छा, मस्तानी पहले आ। मस्तानी से कीजिए, अच्छा आप अच्छा, हैंड रेज ठीक। करना। आपका ठीक। जवाब उसमें रह गया था ना। नहीं हुआ, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे आप। 1 मिनट रुक जाइए। जी, आपने नाम चेंज कर लिया इसलिए कंफ्यूज हो गई मैं। चलिए, कोई और सुंदर साथ बताएंगे। प्रेम से कीजिए, आप हैंड अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बस्ती गांव का नाम तो जी मेरे याद कमर खेड़ी आ रहा जी शायद। बिल्कुल सही है, सही याद आ। हाँ जी। हम पहुंच गए थे ना वहां प्रश्न उत्तरों में, तो इसलिए मेरे याद आ गया कमर खेड़ी। हाँ वंदना जी, अरे वाह, बहुत अच्छा, मिल गया। मैंने समझा रहा कि पीछे पीछे ना, पीछे छिपा रखा है। यहाँ नहीं दिया लेकिन हाँ पीछे जी। छिपा रखा है। कि कमर खेड़ी का जो पटेल था, ध्यान देना कहाँ पकड़ा जाएगा पॉइंट, यही तो मंथन होता है। कि पटेल जी आए तो कमर खेड़ी गए थे, फिर वो जब नतमस्तक हुए थानेदार को देखकर, तो फिर उन्होंने कहा कि वहां चल, तो एडू पटेल और ये दोनों भाई भाई थे। तो जब वहां गए बैठा कर, तो कमर खेड़ी में ही तो पहुंचे, तो उसका नाम पीछे है, वहां से खोज। हाँ इसलिए जी। तो और आंटी अपनी खुला नाम। जी मंदिर इसीलिए तो था ये खुला नाम। खुड़खुड़ेश्वर में जी, शिव मंदिर था जो ये खुड़खुड़ेश्वर में था जी। ये कुड़कुड़ेश्वर में था। अब यहाँ से कमरखेड़ी में पहुंच गए महाराज जी, जहाँ हमारे सखियों ने क्लियर कर दिया कि दो पार्टी थी, दोनों भाई भाई थे। है ना, पार्टी हम्म। की वजह से वैमनस्य यानी दुश्मनी का भाव था, एक दूसरे से एक जगह नहीं बैठते थे। जी। चलिए राधिका जी। महाराज आंटी, महाराज जी को पता था क्वेश्चन आंसर बनेंगे, पहले नाम लिया बाद में नहीं लिया। बात में नहीं लिया, प्रेम सखी जी ने वही थप्पा लगा दिया है ना। वो है ना, रावत की भुलवनी में देखे कौन थप्पा मारता है, तो प्रेम सखी जी ने थप्पा मार दिया। जी, क्योंकि पता था महाराज जी को, जब मैंने पहले नाम ले दिया, जो पकड़ेंगे तो पकड़ ही लेंगे, दोबारा नाम बताया ही नहीं। दो पार्टियों के गांव तो बता दिया, गांव का नाम नहीं बताया पर। वंदना सखी जी ने बहुत जल्दी कैच कर लिया, पढ़ लिया है, कह रही पढ़ लिया, मैंने पकड़ लिया एकदम से संकेत देते ही। जी। जी।
चलिए आगे। हाँ जी। ये वाला तो फिर आंटी नेक्स्ट कर दूं, कौन से गांव की दो पार्टियां बनी हुई थी। पहले तो बता दिया इसी में ही, है ना। जी, लेकिन यहाँ पे ये ऐड कर दो कि क्यों बनी हुई थी, मतलब पार्टियां दो गांव की, क्या रीजन था। चलिए जी, ये रीजन भी बता दीजिए। जिसको पता वो हैंड रेज करे, बाकी लोअर कर लीजिए। चलिए वंदना जी से पूछते हैं। वंदना जी आप ही बताइए, आपकी वार्ता से ही बताएंगे। नहीं नहीं, वो उन दोनों में वहां पे विवाद था ना आपस में, एक दूसरे के साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे कभी। तो उन्होंने कहा हमारे हम दो एक साथ कभी जी में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनको बैठा के फिर उन्होंने कहा अच्छा आज खाना एक ही साथ बनेगा, सब एक ही साथ जीमेंगे। तो वो जमीन को लेके विवाद था उनका आपस में। जी, जमीन को लेकर। हाँ जी। राधिका जी। जी, पार्टियां थी ना दोनों। दोनों पार्टियां थी, जमीन का विवाद था, क्या था। पानी का था आंटी मेरे ख्याल से तो। पानी का ही विवाद था। और चलिए, पानी। पानी का विवाद था, है ना। कोई बात नहीं, हाँ जी हाँ। जमीन में से ही निकलता है। नहीं नहीं, वो तो मेरा और जब जो पानी में हो से गया पानी। हमारा पानी, है ना? जी बिल्कुल सही। कि वो ऊपर से जड़ के उसको कि पकड़ा, पहले जड़ी पकड़ लो ना, जमीन पकड़ लो, जमीन में से तो पानी निकलता है। बिल्कुल सही बताया बोले। आज थोड़ा सा मैं पूरे दिन किसी के यहाँ चली गई थी, अभी 9 बजे ही आई पार्टी, बस एकदम ज्वाइन करी है तुरंत। जी जी किसी ने अपनी वो सिलाई बनाई था, इसलिए ध्यान थोड़ा सा। जी, हाँ हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप चल रहे हो ट्रैक पर से ही, बता रहे हो। जी। महाराज जी के दर्शन करने कौन नहीं आए। महाराज जी के दर्शन करने कौन नहीं आए थे, सुंदर शाह जी। तो फिर आनंद से जी आपकी बारी नहीं है, ये आप बताइए। हाँ जी, उस गांव का तो नाम मुझे पता नहीं, लेकिन गांव में दो पार्टियां हो रही थी, वाद विरोध होता में दो जनों में। तो एक तो आ गया था, एक आया था। तो गुरु महाराज जी उसके घर नहीं गए थे, मतलब गुरु महाराज जी उसके घर चले गए, वो आए नहीं। हाँ भी हो जाओगा तो मैंने आने का, जैसे यहाँ तो जा आके एक सत्संग में जा रही है, लड़ाई हो रही दो जनों में, तो मैं चाहूंगी नहीं जाने की, ऐसा यहाँ भी हो जाती। लेकिन गुरु महाराज जी को पता था विराध मिटाना था ना। तो गुरु महाराज जी उसके घर गए। तो घर जाने पे उन्हें दोनों को एक कर दिया, एक ही चूल्हे पे खाना खिलाया, पूरे गांव ने एक ही जगह खाना खाया जी। ये मुझे तो तो इतना ही पता जी। आनंदी सखी जी बिल्कुल सही है, लेकिन जो कहीं पर मरोड़ की वजह हाँ से जाता है, उसको क्या कहते हैं। हाँ जी हाँ। किसी जिद पर जब अड़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं। हट्टी के हाँ जी, हट्टी। एक और दूसरी बात है। जी मस्तानी सखी जी। अनम्यूट कीजिए। जी अनम्यूट तो हो गया, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही दीदी। अब आ अब आ गई, बोलिए आप। कौन थे वे जो महाराज जी के दर्शन करने नहीं आए। ये थे जी एडू पटेल। जी जी, गांव कौन सा था उनका। यही था जी जो अमर खेड़ी बताया अभी। अमर, अमर नहीं, जिसमें दर्द, अमर खेड़ी। जिसमें दर्द होता है ज्यादा। आए मर गए। अमर खेड़ी। उमर खेड़ी में, ठीक है। कमर। जब भी कमर में दर्द हो अब ना, याद कर लेना बस। एडी पटेल। अब सबके याद रहेगा। किसी बात पे अड़ जाते हैं कि बहुत अड़ती है बात पे, हाँ तो वो अड़ गए कि मेरा भाई जी जाता जी। है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो एडू हो गए थे। और वो भी पटेल थे जो महाराज जी को तिरछी तिरछी नजर से देखते थे, लेकिन थानेदार की वजह से वे भी झुक गए थे। वे भी झुक गए थे। इस प्रसंग से हमें शिक्षा क्या मिलती है, परविता जी। जब महाराज जी के दर्शन करने के लिए एडू पटेल नहीं गए, तो महाराज जी उनके घर क्यों गए। हाँ जी, महाराज। उन्हें अपने चरणों में मतलब साक्षात जाकर उन्हें दर्शन दिए, तो उन्हें तो झुकते ही जब सामने किसी पर दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि यही मेरे पास आ गए तो उन्हें तो झुकना ही था फिर, कि जाना तो चाहिए मुझे परमात्मा के चरणों में, परमात्मा ही मतलब मेरे पास आ रहे, तो इससे बढ़िया और क्या बात है।
अगर हमारे पास आ जा तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता भी नहीं चलने का। चाहे किसी भी रूप में आ जाइएगा कि कौन आया, जिस उसे पता तो सभी चला कि हाँ ये पूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी पुनः इस बात का एहसास हुआ कि ये मेरे चरण मतलब मैं अपनी ऐठ में रह गया और ये मेरे दर पे आए। हाँ जी जी जी। चलिए गोपी सखी जी। महाराज जी को पता था आंटी की घी सीधी उंगली तो लिकड़ने का नहीं। हाँ, क्योंकि वे दर्शन करने के लिए नहीं है तो मैं हाँ, चले गए तो वो झुक गया। अगर उसी के भाई के घर जाते तो कहता मेरे क्या घर आए तो मैं क्यों जाऊं, जब मंदिर में नहीं दर्शन करने तो भाई के यहाँ नहीं जा सकते थे वे। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो अनजान थे। जो एडू पटेल थे वे महाराज जी की जो प्रतिभा थी, जो उनके अंदर पावर थी, उससे अनजान थे। लेकिन उन्होंने, जो पटेल थे दूसरे भाई, उन्होंने जान लिया था थानेदार के साथ में जाकर कि भाई जब थानेदार भी इनके चरणों में झुक गए तो उनकी पावर का पता लग गया। तो जिसको विश्वास आएगा उसके घर जाने से बेटर तो उसके घर जाए, जिसको विश्वास नहीं है जब जाएंगे तो वो खुद ब खुद समझ जाएगा। तो इसलिए महाराज जी विशेष रूप से उसी के घर गए। जी, यानी कि उसमें एक ऐंठ भी थी, जैसा कहता है कि मैं बड़ा हूँ, पैसे का घमंड है, और अब मैं क्यों जाऊं। यानी कि उसमें थोड़ा अपना आप में घमंड भी था हाँ, थोड़ा सा यही कि था, बड़ा लेकिन महाराज जी ने समझाया ना, महाराज जी कह रहे बहुत विनम्र हृदय का और समझदार भी था। तभी तो एकदम यानी कि समझ। इस बात को मान गए। फिर वो जब महाराज जी ने समझाया ना कि भाई हाँ, बड़े को क्षमा चाहिए, छोटन को उत्पात, और इससे तुम्हारी महिमा बढ़ेगी, तुम माफ कर दोगे तो उसको। तो तब झुक गए। फिर उन्हीं के घर पे बुला के भंडारा करवाया वहीं पर, जो नहीं हाँ गए जी। महाराज जी के दर्शनों के लिए। है ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला स्किप कर रही मैं आंटी। जी जी जी। कितने रुपए दिए पटेल ने पटेल ने और किसको? दो कितने रुपए रख? 200, क्यों? 200 रुपये। विदायगी? हाँ, नहीं वो था भंडारे के लिए कि कर लो भाई, कितना भी खर्च होगा मैं और भी दे दूंगा, तुम्हें अगर चाहिएगा तो मैं जी, ये तुम्हें 200 रुपये। उस टाइम पे 200 भी बहुत थे, बहुत थे उस टाइम पे उस तो। टाइम के बहुत थे। फिर उस ऊपर से ये भी बोल देता कि अगर चाहिएंगे तो मैं और भी दे दूं। जी जी। अच्छा, थानेदार ने कितने पैसे दिए थे, थानेदार ने महाराज जी को, गोभी सखी जी? 15 रुपए। जी 10 रुपए दिए थे। अब आप बताइए, 10 या 5? कभी 5 आपने रख लियो? प्रेम 15 रुपए। सखी जी 15 बता रहे, आप 10 बता रहे, तो 5 कहाँ है? जी महाराज 10 ही दिए मुझे तो थे। पता है आपके पास। गोपी सखी जी आप बताइए। 7 खोल लो। गोपी सखी जी फैसला करेगी, 10 थे या 15? जी 10 ही थे जी, मेरा पक्का फैसला है जी। मैं 10 रुपयों में ही हूँ जी सवेरे से। ये तो एडू पटेल की सब तरफ से हट जाता है, लेकिन फैसला तो तीसरा ही करता है ना। हाँ जी, करा लो, कराओ फैसला। गोपी सखी जी बताइए, आपने अनरेज किया है? और महाराज जी ने ये भी कहा था कि भाई ये भोजनिया मिला देते, मना कर दी थी महाराज जी ने लेने के लिए भी। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो ये थे वहाँ के, जहाँ ये रामानंद जी रहते, जो उनके पटेल तो व्यक्ति एक ही सरदार थे, तो उन्होंने तो जब उन्हें वे थे थानेदार आए थे, जिन्हें उनका साईं बाबा कहते, जो थानेदार जब उनकी उन्हें समझाया था तो वे झुक गए थे। कितने तो पैसे? वहां तो उन पैसे 10 बात उन्हें वहां। बस अच्छा, फैसला बताना कि 10 रुपए दिए थे, 15 दिए थे? 10 रुपये दिए थे वहां महाराज जी को दक्षिणा में, और जो भंडारे में दिए थे वे पटेल जी ने दिए थे 200 रुपये दोस्त, भंडारे के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुंदर सा जी, आपका जजमेंट करने के लिए। है ना, तो 10 रुपए थे। हाँ और महाराज जी ने वे भी नहीं दिए थे, है ना? लिए नहीं थे। ठीक। इसकी, इनके भाई का नाम भी खुला जी नहीं पटेल है, कि जो दूसरी पार्टी बताई जी उसके भाई का नाम क्या था जी? बस पटेल से ही संबोधित किया मुझे। जो दूसरे भाई थे उनको एडू पटेल के नाम से। और दोनों भाई भाई थे, वे एक ही गांव में रहते थे ना, भाई भाई थे। बस पार्टी बाजी को थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं जैसे, इस तरह से। और जी कहीं तो थानेदार है जी अभी तक में, कहीं दरोगा, एक ही है ना जी दोनों? हाँ, एक ही। राधिका नेक्स्ट लो आंटी। जी, हाँ हाँ ले लीजिए। देह दृष्टि और आत्म दृष्टि में अंतर बताइए।
अंतर तो बहुत सारे हैं सुंदर शाह जी, बस एक अंतर बता दीजिए देह दृष्टि में और आत्मिक दृष्टि में, शर्मा भाई जी। मैडम जी, देह दृष्टि में तो आंटी ये है कि जैसे देह दृष्टि में आके हम, जैसे कोई कहेगा भाई वहां उसमें सेवा करनी, तो हम कहेंगे क्यों करनी। और आत्मदृष्टि में जितनी भी हो सकती है उतनी करेंगे रह के। जी 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 ये है। जी सुंदर शाह जी। चलिए अंजू जी आप और बताइए। अनम्यूट हो गए आप। जी अंजू जी अनम्यूट करिए आप, नहीं हो पा रहे। हाँ जी, अब हुई हूँ दीदी। जी नेट हाँ, स्लो। अच्छा। देह दृष्टि और आत्म दृष्टि में फर्क बताना है ना। जी 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 यानी हाँ, देह दृष्टि से अगर हम देखते हैं किसी को भी, जो कुछ भी है, तो हमें अवगुण ही नजर आते हैं, जी है ना। और आत्म दृष्टि से देखें तब तो कोई बात बने, लेकिन होता कि हम पहले गुणों और अवगुणों में पड़ जाते हैं। हमें ऊपर के दिखते हैं, अंदर की चीज तो बाद में जाके कभी दिखती है, जब सोहबत करते हैं, संगत करते हैं, फिर समझ में आती है। नहीं तो पहले तो दीदी देह दृष्टि से अवगुण ही दिखते हैं। बिल्कुल। इसी और इसी से ही यही रूट है, इसी से सारा विस्तार बढ़ता है फिर देह दृष्टि का और आत्म हाँ दृष्टि। जी। जी जैसे अभी हाँ। हमारे धर्मर भाई जी ने बताया कि अगर देह दृष्टि से देखेंगे तो अरे क्यों करते हो सेवा, और आत्मिक दृष्टि से देखें हम्म। ना करते हो, यार अपना प्रेम है अपना। अगर आज राज्य भी अगर से देखते उनके साथ कितना सुंदर साथ चला, ठीक है। अगर वो सबके गुण अवगुण ही देखते रहते तो जैसे हम कहाँ चल पाते हैं, नहीं चल पाते। नहीं चल पाते हैं ना। तो उन्होंने सबको गले लगाया। देखो पन्ना तक उनके साथ 5,000 की जमात थी, तो क्या उन्होंने कभी अपने मुंह से किसी को कहा कि तू जीव है या तू ईश्वरी है। हाँ और हम तो बेवरा करने लग जाते हैं, जी बिल्कुल है ना। हम इतने, हाँ, इतने होशियार और सियाने बन जाते हैं कि हम बेवरा करने लग जाते हैं। उन्होंने सब धर्मों को भी वो साथ लेकर चले। आज हम लोग क्या करते हैं कि हाँ, अपनी कैटेगरी के, अपने ग्रुप के हैं, है ना। मैं सबसे पहले तो अपने ऊपर ही बात कह रहे हैं, तो अपन को क्या करते हैं, वही अच्छा लगता हम्म है ना। तो उन्होंने स्वामी जी के साथ तो सब चले, लेकिन उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं। खुद के अंदर इतना ज्ञान था, लेकिन फिर भी बिल्कुल निर्मल भाव से, बिल्कुल सामने जाकर बैठ गए हरजीव व्यास के सामने। तो उन्होंने कहा कि भी हाँ, तुम्हें कम है या हमें ज्यादा है। हर एक चीज का कंपैरिजन करते जा, हमें देख लो। हमें तो 4 लाइनें ज्यादा आए, अरे मैं बताती हूँ, तू चुप हो, मैं पहले बताती हूँ। हम हम्म तो यही कहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। सारी बातें यहाँ आत्म दृष्टि और देह दृष्टि वाली सारी बात है। हमारे अंदर उतनी विनम्रता नहीं आ पाती है ना। यही तो धनी उनके अंदर बैठकर हमें समझा रहे हैं रहनी में लाकर, बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम्हें कैसे चलना है संसार में, हमें चलना भी नहीं आता। तो पिया जी खुद ही वो इंद्रावती जी के अंदर। 2 महीने बैठे हरजी व्यास से सुना। हम 2 महीने, हम 2 दिन ना सुने। हम नहीं इतने चतुर हैं, एक इतने हैं भी, हाँ हमें तो ज्यादा ज्ञान है, हमें ज्यादा समझ है। यही है ना, हाँ। और फिर फिर भी आंटी देखो इतनी समर्था, फिर भी हर बार बिहारी, हल हल बिहारी जी ने भी उन्हें हर बार, वो कहते हैं ना, अपनाया नहीं। ये भी कह दिया कि तुम्हें सुंदर साथ से निकालता हूँ। फिर भी पहला पत्र उनके पास ही। हम्म बस इसी कंपैरिजन कर ले हमारी रहनी और उनकी रहनी। बस इसीलिए यही बात है ना, तभी इश्क नहीं आता। कभी भी किनारा नहीं किया किसी से भी, हाँ, चाहे किसी से किया। हाँ। महाराज जी को देख लो आंटी, स्टार्टिंग से जन्म से ही मतलब ताऊ हुए घर के परिवार के बाहर जितने भी मिले सबने ही मतलब कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसने हाथ पकड़ा हो महाराज जी का। तो हम्म और तभी देख तो लो उन्हें किसी। परम हंस कहा गया हाँ ना, जी। तभी क्यों कहा गया। हमें कोई कहता है परम हंस, सोचो, तभी तो उन्हें परम हंस कहा गया ना। जी 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 वही वाली बात है, वो जिसकी पहले अच्छे से घिसाई होती है, फिर उसे ही पूजा जाता है। सारी बात ये वही है। हम वही घिसने को तैयार ही नहीं होते। वही चमकता हम है कहीं पर तो प्यारी। तभी तो नहीं, हाँ वही तो बात है ना, हाँ। जी वही जिस पत्थर की अच्छे से घिसाई होगी, रगड़ाई होगी, फिर उसे तो पूजा जाएगा ना। हम कहीं पर भी तो तैयार नहीं होते ना, कुछ भी। हमें सब कुछ कहते हैं ना, वेल मैनेज चाहिए। चाहे घर परिवार हो, चाहे बाहर हो, कहीं पर कमी थोड़ा नहीं है।
देखो उन्होंने ये सिर्फ कहने की बात नहीं, वाकई पूरी बीतक में देखो एक लंगोट में उन्होंने जिंदगी काट दी। अगर हमारी अलमारियों में भी इतने कपड़े रहते हैं, है ना, सर्दियों में हाय ये नहीं है, सर्दियों के नहीं है, गर्मियों में है, गर्मियों के नहीं है, कभी भी कहते हैं कि हाँ सब कुछ है। सारी चीज से अगर शिक्षा ले तो ना, बस सुन लेते हैं, अंदर कहाँ उतारते हैं, ये वाली बात। जी राज्य हमें तो ऐसा एक दिन कर तो दे, हमें एक दिन भी कर दे तो कहेंगे कि बस यही है, यही आपका लाड है, यही लाड देखने आए थे। तो क्या कभी उन्होंने शिकायत की, बड़े महाराज जी ने भी कभी शिकायत की? तो देख लो फिर अभी वही चमक रहे हैं। आगे सुंदर सा तो कहने को तो अपन कह तो देते हैं कि हाँ सरकार जी ने सारी वो करी, लेकिन मेन बात समझ, प्रेम का पाठ किसने पढ़ाया? हम्म। सारी बात समझने की बात है ना। जी जी बस राज्य ने जैसे हर एक रूह को अलग अलग काम दे रखा था, भी किसी ने यहाँ इन्होंने प्रेम का पढ़ाया, चलो उन्होंने सारा मंथन किया, वाणी का टीका सबसे पहले सरकार जी ने किया। राज्य ने हर एक रूह को काम दिया, तो हर एक, हमने क्या किया? बिल्कुल किसी से यानी हमारी कोई किसी, कसनी है ही नहीं ना, जी हमारी कोई करनी ही नहीं है। तभी तो क्यों कह दिया हिस्सा दे अपने आवेश का। तो राज्य तो हमें अपने आवेश का या सतगुरु आके हिस्सा दे रहे हैं ना। हमने क्या किया? हमने जो किया हुआ है, हमसे तो वो भी आगे नहीं हो पाता। बस सारी बात यही है, अंदर अगर ये बात उतर जाए ना, कभी ये बात चुभ जाए ना, तो ये है दर्द। तो बाकी तो कुछ भी नहीं है दीदी, बाकी तो। जी। बहुत अच्छे भाव अंजू सखी जी। सबका अभी तक का भी तो गाने का सबका सार यही है कि रहनी है तो सब कुछ है, और रहनी बिना कुछ नहीं है फिर। जी। जी, चलिए राधिका जी। सुंदर सा जी, सुंदर साथ की सेवा का क्या महत्व है और कैसे होती है सुंदर साथ की सेवा? जी, सेवा से तुम पाओगे पार, बहुत मेन जो पाए सुंदर सा जी। सेवा का क्या मतलब है? चलिए हरियल से कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। जी आपका तो नेट स्लो है, आवाज नहीं आ पा रही है। आवाज आ रही जी मेरी? हाँ आइए, आ नहीं रही जी आवाज? बोलिए अब आइए। हाँ जी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। हाँ जी, जैसे पहला क्वेश्चन भी था कि आत्मिक और देह दृष्टि में क्या अंतर है। आवाज आ रही जी या नहीं? जो आप देख नहीं रहे। आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, तो जैसा अंजू सखी जी ने बताया आत्मिक दृष्टि और देह दृष्टि में जी क्या अंतर है, बिल्कुल सही बताया जी, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करा। लेकिन देखो एक, हम जैसा जागृत सुंदर साथ है, अब आत्म दृष्टि में ना यहाँ अंतर पता चला है जी। अगर हम कोई अवगुण भी कर रहे हैं ना, हमारे वो सुंदर साथ ना अवगुण देख कर अपने गले से लगा कर हमें साथ लेकर चले, तो सबसे बड़ा ने राज्य सबसे बड़ा गुण दिखा रहे जी, यानी कि वो आत्म स्वरूप में अपने है और आत्म स्वरूप में होकर वो हमें साथ लेकर चल रहा, अवगुण देखते हुए भी। और दूसरा, सेवा कैसे कर सके सुंदर साथ की, ये सबसे बड़ी सेवा है जी सुंदर साथ की, यही सबसे बड़ी सेवा है कि वो अपने आत्मिक भाव में आकर एक सुंदर साथ के अवगुण देख कर भी अपने साथ लगाकर चल रहा जी, इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं है जी। अगर वो दैहिक दृष्टि में उसकी सारा जिंदगी अवगुण ही देखो जाएगा, अवगुण ही देखो जाएगा, तो जी ना तो वो सेवा है ना वो सुंदर साथ, फिर इसका मतलब आत्मिक भाव में है, यानी कि वो जीव भाव से ही है। क्योंकि वो एक अवगुण देखते देखते ही जी जीव भाव में ही देखा है, अवगुण आत्म भाव में नजर नहीं आते जी, ये भी बहुत बड़ा फर्क है। जी और ये सेवा है जी। यही सेवा है। जी बिल्कुल सही। आत्मिक दृष्टि में भी गुण दिखाई देंगे और देह दृष्टि में अवगुण नजर आएंगे, जैसे कि जी ने सार बता रहे थे। जी। जी सेवा सुंदर सा जी मस्तानी से कीजिए, आप बताइए, आप अनम्यूट हो। यही जो सुंदर साथ ने भाव प्रकट के, यही मेरे भाव हैं कि अगर हम देह से जुड़ करके अवगुण देख रहे, तो उसके तो मतलब वही है कि अवगुण दिखांगे ईर्ष्या के भाव से, या उसकी कमियां। क्योंकि अगर हम ही खुद ही बाहर बाह्य दृष्टि से देखेंगे ना, तो हमें दूसरे को भी बाह्य दृष्टि के उसके अवगुण दिखाई देंगे। और जब हम अंदर की दृष्टि से देखेंगे, परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे, और सुंदर साथ की सेवा भी
एक राज्य की ही सेवा है, क्योंकि हमें उसके अंदर राज्य ही दिखाई दे रहे। जी हम सुंदर साथ देख रहे, तो हमें सुंदर साथ के अंदर एक राज्य ही दिखाई दे रहे। और जब ये आएंगे ना, क्या नहीं रहता कि जब सुंदर साथ आते हैं तो ऐसा लगता है कि राज्य आ गए, जी। हमें वही नजर आएंगे। तो एकदम से अंदर से खुशी सी हो सुंदर साथ को देख कर। तो सुंदर और साथ, उनकी भी जैसे प्रश्न प्रश्न है, सुंदर साथ की सेवा का क्या महत्व है और कैसे होती है सुंदर साथ की सेवा, ये प्रश्न है। वो तो पीछे का बताया था हरियल सखी जी ने। जिस हाँ जी, सुंदर साथ की तो यही सेवा है कि धाम धनी की ही सेवा है। अगर हम अपनी अंदर दृष्टि से देख रहे तो एक राज्य महाराज जी की सेवा है, यही महत्व है जो एक सेवा का है। और हम बाह्य से देख रहे तो एक जीव है, जी जी जी। वो जीव है। चलिए सुंदर साथ जी, और कोई करना बोलना चाहेगा? अंजू सखी जी, आप वो क्लियर करिए इसे। हाँ जी, प्रणाम जी। दीदी एक चौपाई अभी आपने बोली थी, प्रेम सेवा से पाओगे पार, ठीक है। हाँ ये सब ने रट तो ली है चौपाई, है ना, प्रेम सेवा से पाओगे पार। लेकिन क्या इसके सही मायने समझ पाते हैं? हम क्या करते हैं, हर जगह मैसेज डाल देते हैं कि प्रेम सेवा से पाओगे पार भी। हाँ, जितनी ज्यादा तुम धन की सेवा करोगे ना, और उस धन का कर क्या रहे हो? अरे समझो तो सही, उस धन का तुम कर क्या रहे हो? क्या मेले भंडारे खा लिया पी लिया, क्या इसको सेवा कहेंगे? ये तो तन की सेवा हुई। अगर बात को समझो, सेवा क्या है? ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना नार। अगर हमें कुछ कहते हैं ना, थोड़ी बहुत भी राज्य ने समझ दी है, हमारे अंदर ये दर्द होना चाहिए कि हाँ, मैं सामने वाले को भी तो बताऊं। या इसी अहंकार में पड़ा रहूं भी, अरे मेरे को 4 अक्षर का ज्ञान आ गया, मैं सामने वाले को क्यों बताऊं, ये पड़ा रहे मेरे पास ज्ञान। कहते हैं ना, ठहरा हुआ पानी भी बदबू मार जाता है। अगर हमें समझ है, लेकिन आजकल सबने क्या किया, रट ली एक बात। कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंदिर द्वारे कहीं भी चले जाओ, बाकी समझ हो ना, ये समझ है कि हाँ पैसा पैसा, और करना क्या पैसे से? नाच गाने भंडारे यही है। और हमारा तो जयपुर तो बिल्कुल, चाहे सरकार जी ने बिल्कुल ही कहा है, जयपुर नहीं यमपुर है। अब मैं तो कह रही, या तो अच्छी चीज को पकड़ते जाओ, फिर तो बात है। सिर्फ अगर हमारा ध्यान, हमारा पैसा इसी में लगता जा रहा है ना, खाना पीना नाचना, तो व्यर्थ है। अगर चर्चा वाणी नहीं, अगर हम किसी को समझ नहीं दे सके, तो दीदी मेरे को तो लग रहा है ये सेवा नहीं। जैसे जयपुर के मंदिर है अंजू सखी जी, यहाँ पे क्यों वाणी चर्चा नहीं होती कोई? नहीं, मैं कह तो रही हूँ, वाणी चर्चा इतनी, एक बात, इतना कितना सुंदर साथ है, ठीक है। तो फिर अभी भी क्या है, इसी में ज्यादा ध्यान, ज्यादा इसी में खाना पीना नाच लिया, प्रोग्राम हो गए। उतनी सुंदर साथ को कौन समझ दे रहा है? ये भी तो देखो ना, कौन इतनी समझ दे रहा है? बस अगर एक है मंदिर, जैसे प्राणनाथ मंदिर है, तो इस बात का विरोध अभी, अरे प्राणनाथ मंदिर थोड़ा कृष्ण प्रणामी। अरे भैया, गुम्मट जी के सामने जाकर देखो क्या लिखा हुआ है, बंगला जी में जाकर के देखो क्या लिखा हुआ है, प्राणनाथ मंदिर। बात को समझो, बात की गहराई को समझो, ये तन खत्म हो जाएगा कि ये क्या वापस जन्म ही लेते रहेंगे? मेरे को तो यही लगता है। हो सकता है दीदी मैं गलत हूँ, या मेरे शब्दों में जैसे आप कह रहे हो सकता है कुछ गलत भी हो, लेकिन मेरा दिल दुखता है। जैसे देखते हैं ना भी, इतना टाइम भी वेस्ट हो जाता है भी, इतना जब रस नहीं अंदर जाता ना, तो ऐसा लगता है। जयपुर में तो काफी मंदिर है ना सुंदर साथ जी। मैं तो कह तो रही हूँ, मंदिर तो है ही मंदिर, ये तो नहीं है कि मंदिर नहीं है, मंदिर तो है। लेकिन जैसे जैसे आप भी एक जूम क्लास चला रहे हो, ठीक है, तो जैसे आप, मैं कह रही हूँ, जिसको सच का ज्ञान हो, वो सच का ज्ञान आगे दे तो सही। जी। सेवा भी सिर्फ यही, जो आपने क्लियर करा है कि सेवा से तुम पाओगे पास। सेवा भी दो तरह की है, एक लौकिक और एक आध्यात्मिक। देखो हव्स में, हव्सा में जब गए थे तो तब भी तो श्री जी मेला करना चाह रहे थे, तो क्या कहा था देवचंद जी को, मुझे तुम्हारे तन से ये सेवा नहीं लेनी बाहर की, हम्म। तो बाहर का भंडारा करो। तो जब ये करे तो माया को हाथ, माया ने हाथ पकड़ ले दिया झटका, तुम्हारे से तो मुझे वो हम्म, भंडारे की सेवा करनी है जिसमें सबको आत्मिक आहार मिले। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी दो दो सेवाएं सुंदर साथ जी, एक बाहर की सेवा है, एक अंदर की सेवा। आध्यात्मिक सेवा है, घर की सेवा से तुम पाओगे पार, लेकिन उसका क्लियरेशन होना चाहिए कि सेवा भी कितने, देखो, जैसे बिहार हाँ पता कहना चाह रही हूँ दीदी, ये भी कह रही हूँ पैसे की भी सेवा हो, लेकिन उसका यूटिलाइज तो सही तरीके से हो ना। ये बात है मैं ये। तो ये, भाई मान लीजिए अगर मंदिरों में रह रहे हैं, चलो मंदिर भी चल रहे हैं तो हम भी जाते हैं, खाते हम भी वहीं वहीं जाकर,
हमें आराम भी चाहिए, जैसे कि सुविधाएं भी चाहिए, है ना, अब रजाई भी चाहिए ही चाहिए। तो वहां की व्यवस्था के लिए अगर पैसा लग रहा है सही, तो ठीक है। लेकिन खाली ये नहीं कि बाहर की सुख सुविधाएं ही हो बस, जैसे अभी अंजू जी ने बताया, केवल नाचना गाना ही चलता रहे और बस हो गया, नहीं, उसके साथ में कुछ आध्यात्मिक भी होना चाहिए। और रही बात क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि मान लीजिए अगर एक दिन के लिए गए, 2 दिन के लिए गए, तो कितना कोई समझा पाएगा, कितना हम समझ पाएंगे, क्योंकि बाहर जाकर बाह्यमुखी वृत्ति हो जाती है, 50% हो जाती है बाहर। और रही दूसरी बात, उसमें से कोई 90% लोग जो जाते हैं बाह्य दृष्टि वाले जाते हैं, कोई बिरला होता है, 10% ही मान के चलिए, जो आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए कुछ वहां पर जाएगा कि कुछ मिले भाई या न मिले। अब उसमें से स्टेज पर बैठकर वो कितना समझा देंगे, वो तो माध्यम बनता है। जब धनी कुछ करवाना चाहते हैं तो वो हाथ पकड़ लेते हैं उसी मेले में से और उसको समझाना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी यही है इसका सार, कि बाहर मेलों में बाहर जाओ, कितने ही चले जाओ, ठीक है, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, बाहर की वृत्ति से जुड़ने के लिए चले जाओ, लेकिन जो आत्मिक जागृति होगी ना, वो एकांत में बैठकर ही होगी। और बहुत गहराई से नित्य प्रति चर्चा श्रवण करने से, वाणी मंथन करने से, ध्यान करने से ही आत्म जागृति होगी। बाहर में घूमते हो हर बार, यहाँ भी प्रोग्राम वहां भी प्रोग्राम, वहां रहे 10 दिन, वहां रहे 20 दिन, वहां रहे, बाह्य मुखी हो जाएगी वृत्ति पूरी, और फिर वही जीव को अच्छा लगने लगता है। इसलिए कभी कभी चले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने तीर्थ है, आश्रम है, और धन की भी सेवा है। देखो राजा राम भाई है, झांझन भाई है, धन की भी सेवा की, लेकिन उसके साथ साथ में सुंदर साथ की जागृति पे भी तो फोकस रहा है ना। ये नहीं कि मतलब आश्रम में पैसे आए तो अपनी जेब भर ली या अपनी गृहस्थी का खर्च चला लिया, ऐसा नहीं, दूसरा तो अपनी गृहस्थी में से बचा के दे रहा है ना। तो वो ये उसका सही यूटिलाइज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धन की सेवा भी ठीक है, धन की सेवा, मन की सेवा और तन की सेवा। धन की सेवा सबसे लो स्टैंडर्ड की है, उससे ऊपर होगी तन की सेवा, और तीसरी होती है मन की सेवा। मन की सेवा में वही आएगा कि ये वाणी का रस मैं लूं और दूसरों को भी दूं, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं इस सेवा से पाओगे पार, खुद भी पाएंगे और दूसरे भी पाएंगे। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि जिसको जो शोभा देनी, जो जिस लायक होता है, उससे वो ही सेवा ली जाती है, उसका स्टेटस देखा जाता है, फिर वो जीव किस लेवल का है ना, सुंदर सा जी कुछ। महाराज जी के चलते समय लोगों ने क्या महसूस किया? जब महाराज जी यहाँ से चल देते हैं कमरखेड़ी से, तो लोगों ने क्या महसूस किया, उनको कैसा लगा? जी परवीता सखी जी बताइए आप, अनम्यूट कर लीजिए उधर से। उन्हें मतलब जिस तरह ब्रह्म ज्ञान महाराज जी दे रहे थे, और कोई हमें रस पिला रहा, अमृत पिला रहा, और वो चल दे तो कैसा लगेगा, जैसे कोई हमारे प्राणी लेकर जा रहा हो। हम्म। तो ऐसा सबको ऐसा ही महसूस हो कि है ये तो हमें मतलब सींच रहे थे, हमें मतलब वाणी रस से सींच रहे थे, और अब ये जा रहे तो मतलब सबके बस वही है, प्राण से ही लिकड़े जा रहे थे कि ना जाओ, तो न जाने से रोक रहे थे कि मत जाओ। जी जी, आंखों में आंसू आ गए थे, है ना। हाँ जी, हाँ जी। उनकी तो आंखें छल ऐसा छलाए आई थी कि हमने तो कभी जब से गांव बसा, कभी एक साथ बैठ के खाया नहीं, जीमा नहीं, जब से आप आए हो प्रेम भाव बढ़ गया, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि एकता का भाव हो गया सब में। और जी उनको अभी गांव। अभी छोड़ के चल दी। हाँ जी। यानी कि जब छोड़ के जो है ना जा रहे थे सरहद पे, तो मतलब रोते रोते गए, आंसू बहारी थी उनकी। जी जी और जी। चलते वक्त दिखाई दिया गांव वालों को, जब गांव की सरहद पे छोड़ा, कि हम पता नहीं क्या दे दे। हम्म। अंदर से ये भी आ रहा था, इच्छा थी कि हम उपहार में ने क्या क्या दे, क्या पैसे देवें, क्या इतना मान सम्मान देवें, क्या नजर जकानी की नजर की भेंट देवें। उनके दिल में कुछ कुछ आ रहा था, और इतना दुख हो रहा था कि उनका आंसू भी रोके नहीं जा रहे। जी जैसे कि उसको आत्मा का एकदम सा परमात्मा जो है इनके अब पिला रहे थे रस, और वो मिलने का नहीं, हम कैसे रहेंगे, जी जी। उन्हें इकला महसूस। हाँ जी।
तो क्या भेंट दी महाराज जी को लोगों ने? जी लोगों ने महाराज जी को धन दिया, जैसे कहा रुपए धन, और फिर बोला महाराज जी को, जैसे कहा कि नजर, नजर भेंट, उसको नजर जो भेंट जो देखते हैं फिर कुछ दिया जाता है। नजराना, हाँ नजराना। नजराना भी इसको होगा। जी जी बिल्कुल। तो सब महाराज जी को कैसे तांगे में 4 घोड़े मैंने तांगे में बिठा के छोड़ के आए उनको, तांगे में 4 वहां घोड़े? तक 4 घोड़े लगाए थे, तो लिखा 4 घोड़े, और मतलब तांगा घोड़ा तांगे में छोड़ के आए उन्हें बाहर सरहद तक। फिर इसमें ट्विस्ट है छतरों महाराज जी, फिर ट्विस्ट है इसमें। तांगे में बिना रथ में तो जुड़ भी जाते हैं। घोड़ा तांगा भी तो होता है जी, हाँ एक घोड़ा होता है, पर तांगे में एक घोड़ा होता है। चलिए और कोई सखी प्रेम से कीजिए, आप बताइए। घोड़ा तांगा तो होता है, पर हाँ 4 शायद गलत है। जी 2 ही तो घोड़े जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे। घोड़े नहीं, वो 4 रथ में जुड़ते हैं, वो मैंने गलत किया। वंदना जी बता रहे घोड़े तो 4 हैं, वास्तव में 4 है, सही कह रही है। तो जी फिर रथ में 4 घोड़े थे ना शायद, रथ तो रथ में नहीं, लगे हुए। नवरंग बाजी रथ तो नहीं है, तांगा लिखा हुआ है। मैं तो तांगा हाँ जी, तांगा ही लिखा हुआ है। फिर सोचिए। आंटी ऐसा भी तो हो सकता है कि अलग अलग हो, 4 तांगे 4 घोड़े आए हों, और एक में महाराज जी उनके साथ बाकी खड़े हों ना छोड़ने। तांगों में प्रेमी जन हमको बिल्कुल सही। लेके चले तांगों में प्रेमी जन हमको, सौंप दिया ले जाकर हमको गांव वालों को, जी वंदना दूसरे गांव वालों को। वंदना जी 4 घोड़े तांगे थे, दोबारा से पढ़ अच्छा वो 4 घोड़े टांगों में लेकर, कोमा जला वही वहां पर गड़बड़ हो गया। यानी तो वो ज्यादा गांव में चलते हैं ना कच्ची सड़क पर घोड़े टांगे, तो घोड़े टांगों में साथ चल रहे थे। तो एक में तो महाराज जी को बैठा लिया, और मैं गांव वाले बैठ गए, तो चलो भाई विदा करके आए वहां से। तो 4 तांगे, एक तांगे में 4 घोड़े नहीं, बल्कि 4 घोड़े तांगे अलग अलग थे। कोमा हटा दीजिए, तो घोड़े तांगे हो जी जाएगा। हाँ, स्पष्ट हो गया। हाँ। और क्या प्रेमी जन लेकर, कुछ याद आ रही है इसमें? महाराज जी भी चले थे ना बैलगाड़ी में, जब सूरत पहुंचे थे दोबारा, तब से रुष्टि लेने गए थे जब वहां पर प्राणनाथ जी। ऐसे ही महाराज जी भी चले। ऐसे ऐसे ही गोपाल मणि जी को भी वहां पर लेके गए थे ना, उनको पालकी में लेकर, पालकी में बैठाते हैं, पालकी में। उनको पालकी में लेकर जाते थे, लेकिन महाराज जी यहाँ घोड़े तांगे में चले, तो कितना सुंदर नजारा हुआ है ना। आगे आगे महाराज जी घोड़े तांगे में अपनी लाठी ली हुई है ना, और पीछे पीछे और सुंदर साथ बैठे हुए जा रहे हैं, महाराज जी छोड़कर जा रहे हैं आज में, है ना। जी हमारे हमारे गांव में जी अब भी घोड़ा तंगा ही चला है जी। हाँ गाँव में अधिकतर ये घोड़े तांगे चलते थे। हाँ जी। महाराज आंटी जी मेरे चले। को एक प्रसंग याद आया, बहुत पुराना, मतलब एक बार जी प्रेम सखी ने महाराज कहा कह रहे महाराज कि जी की जाकर हाइट, सुन दिया। जी क्या कह रही महाराज राधिका? बोलिए राधिका जी। एक बार आंटी वर्णन नहीं हुआ था पहले मीटिंग में कि आपने बोला था कि महाराज जी की ज्यादा हाइट नहीं थी, फिर आंटी कह रही थी कि नहीं हाइट तो ठीक थी महाराज जी की। तो उसमें मेरे अंदर एक भाव आ रहा था जी, अभी तक मारा था कि महाराज जी लंबी लंबी डिग धरते थे,